रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने अपना समर्थन जो है वो वापस लिया है। ये तीनों निर्दलीय विधायक हैं। तीनों विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में इसका ऐलान किया है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार अल्पमत में है और अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर, चुनावों के बीच हरियाणा में बड़ा और सियासी उलटफेर हुआ है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया और तीनों ने अपना समर्थन जो है वो कांग्रेस को दिया है। इस मौजूदगी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीनों निर्दलीय विधायक वहां पर मौजूद थे। उनके साथ साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जो है वो भी वहां पर मौजूद थे और सबने साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों विधायकों ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस लेकर जो है कांग्रेस को दिया है। आपको बता दें कि नायब सैनी ने इस साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अगले दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास किया था। 2 फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का गैप होना जो है वो जरूरी है। ऐसे में विपक्ष जो है वो 13 सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। तो ये बड़ा सियासी उलटफेर है, लेकिन बार बार दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की जो है वो सीएम सैनी ने शपथ ली थी। श्री नैनपाल रावत, श्री सोमवीर सावधान, श्री रणधीर गोलन जी और हमने लोटे में नमक डाला था भाई, जब तक श्री मनोहर लाल जी है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति भी चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ जो। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बड़ा बयान सामने आया है। नायब सैनी सरकार अब अल्पमत में है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कदम उठाए तो हम उनके साथ हैं। पिछला अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ था। नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है नई सरकार के खिलाफ कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो पिछली सरकार के खिलाफ था, लेकिन अब नई सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्या कुछ आपके पास जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला ने जो बात कही है वो ये कहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र के अंदर लाया गया था तो वो पिछली सरकार थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, नई सरकार शपथ ले चुकी है, नए मंत्री शपथ ले चुके हैं, तो अब दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव सरकार का लाया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर भी एक पेच है, क्योंकि जब नए मुख्यमंत्री बने थे और नए मुख्यमंत्री ने बनने के बाद 1 दिन का सेशन बुलाया था, विधानसभा का सेशन बुलाया था और उसमें अपनी मेजोरिटी प्रूव की थी। तो कहीं ना कहीं उसमें जब मेजोरिटी प्रूव कर दी थी तो अब अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये अभी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नई सरकार जो बनी है वो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अभी नए मुख्यमंत्री ने मैंने जैसे पहले बताया कि बनते ही अपना ही मेजोरिटी प्रूव की थी, तो उसके कितने दिन के बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, ये एक कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और उसी को लेकर के दुष्यंत चौटाला हमलावर हैं और उन्होंने इतनी तक बात कह दी है कि अगर कांग्रेस ये कदम उठाती है, कांग्रेस अगर जो अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक जो हैं
वो भी उनको बाहर से समर्थन देने का काम करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार गिरती है तो उसको गिराने के अंदर वो भी अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी 4.5 साल तक सरकार में रही, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के साथ जिस तरह से भाजपा ने धोखा किया और बीच अधर में छोड़ दिया, तो अब वो भी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है अगर कांग्रेस कदम उठाती है तो। लेकिन साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी के नेता ये भी कहते हुए नजर आए कि वो राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल को कहेंगे कि ये जो सरकार है जो अल्पमत में है, अपना विश्वास मत खो चुकी है, तो या तो मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे या जो राज्यपाल है वो विधानसभा के अंदर उनको मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहें। तो कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसा हुआ है, लेकिन ये जरूर साफ है कि सरकार जो है वो अल्पमत में है। उन्होंने जब दुष्यंत चौटाला से यह सवाल किया गया कि उनकी पार्टी के 6 विधायक जो हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं 4 जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, 2 जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है, तो उन्होंने कहा कि विहिप की ताकत जो होती है वो आप पिछले सेशन के अंदर देख चुके हैं कि जब विहिप आया था तो जननायक जनता पार्टी के जो 5 विधायक बीजेपी के साथ थे, लेकिन वो सदन छोड़ करके बाहर चले गए थे। तो वही अगर अब भी अगर विहिप हम जारी करेंगे और वो सदन सरकार के खिलाफ जारी करेंगे तो भी कोई भी विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं कर पाएगा, और अगर वोट करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और उसका वोट नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने साफ मतलब जो तेवर हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफ अख्तियार कर रखे हैं। और उन्होंने इतनी बड़ी बात भी कह दी है, जो वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आते थे कि हम कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। आज जो सिनेरियो बना है, आज जो परिस्थिति बनी है, उसके अंदर ये वो कहने से भी नहीं चुके कि अगर ये सरकार घेरने के लिए कांग्रेस के साथ भी जाना पड़े तो उसके लिए भी जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जी अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार सुनाना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला ने आखिर कहा क्या है। हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे। क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर है। हरियाणा प्रदेश की तो ये आपने दुष्यंत चौटाला को सुना। हमारे सहयोगी जो अंकित है हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। अंकित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भले ही दुष्यंत ने ये कहा कि हमारा पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ है, वो समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन जजपा की